दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में राजस्थान पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ 27/10/2021 को, उसकी आंसर की ऑफिशियली आ चुकी है। तो हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और किसका क्या आंसर माना गया है, भविष्य के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसरापुर खेतरी गांव में पली बढ़ी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। ये राजस्थान स्पेशल से पूछा गया। तो अन्य एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वैसे इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो बाकी तो एक कॉमन सेंस भी लगाते तो कर सकते थे कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता सही है। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला होगा और हजारों महिलाओं को रोजगार में आगे लाने के लिए इन्होंने सक्रिय योगदान दिया, तभी इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर जो गलत है ये बी वाला दूसरा ऑप्शन यानी ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है कि बखनाजी संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। किससे संबंधित है? दादू पंथ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। तो इसमें आपको एक तो पता ही होगा कि इसमें होली फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है। तो ये बी का इसको मिला दीजिए, फाल्गुन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी का 2। और बी का 2 अब जिनमें नहीं है उसको काट दीजिए। बी का 2 इसमें भी नहीं, ए भी कट गया। या तो आंसर अब ए होगा या फिर 2 होगा। अन्य को मिलाइए तो इसमें ए पहला सम में है। तो एक और ऑप्शन आपका, दोनों ऑप्शन जो बचे उसमें ये है, यानी बूंदी की कजली तीज और इसका ए के साथ दिया हुआ भाद्रपद कृष्ण यानी तृतीय। तो बूंदी की कजली तीज जो राजस्थान में होती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। इसके अलावा अब सी पे आते हैं। पर्युषण पर्व जैन धर्म में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है चैत्र माह में। तो इसको जैसे सी का 4 के साथ मिलाते वैसे सीधे आंसर मिल जाता। ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, ये आईएएस में आ चुका है। सर्वास्तिवाद, सम्मति, सौत्रांतिक, ये सब बौद्ध धर्म से हैं। तो 2 को काटिए, 2 को काटिए, एक कटा, एक कटा, एक कटा, बचा केवल एक, यानी पहला आंसर होगा अनेकांतवाद, या इसी को स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संबंध जैन धर्म से है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आनो क्या है? तो ये आनो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये क्या कहलाता है? आनो कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके काम का है, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा कई प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा केस चलाकर जेल में ठूसा गया, जेल में डाला गया। उन्हीं को अलग अलग यानी कंस्पायरेसी केस के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर कुछ कंस्पायरेसी केस दिए हुए हैं, उससे संबंधित व्यक्तियों का सुमेलित करवाने के लिए कहा गया है। तो इसमें आपका पहला है हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस का अगर बात किया जाए तो इसका संबंध यानी हावड़ा किससे
तो ये नाम से ही अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये पश्चिम बंगाल में है तो हावड़ा षड्यंत्र केस का हम पश्चिम बंगाल में एक ही व्यक्ति के साथ सुमेलित करवा सकते हैं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो इसका आंसर अगर एक भी पता होता है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से। इनको इससे सुमेलित करवा दीजिए। बी वाला यानी लाहौर षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु सुखदेव, लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर चला था, तो इससे यानी मिला दीजिए बी का 4 से। उसके बाद फिर दिल्ली षड्यंत्र केस, और दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध अमीर चंद से हो जाएगा, यानी पहला। उसके बाद फिर अलीपुर षड्यंत्र केस, और अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 के साथ, यानी अलीपुर का अरविंदो घोष के साथ संबंध हो जाएगा। कौन कब ये कंस्पायरेसी केस हुई, इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछता है, तो इस यहाँ पर इसका आंसर हमने आपको क्या बताया, यानी ये तीसरा वाला, यही ऑफिशियल भी माना गया है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, तो बीरेश लिंगम के द्वारा इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे आप IISc के नाम से जानते हो, ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु। अधिकांश जब रैंकिंग होती है तो टॉप मोस्ट रैंकिंग में इसका स्थान शुमार होता है, तो इसी की बात कर रहा कि IISc इसको 1909 में जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। उनका नाम था रमा देवी, तो इसका आंसर 9 का पहला होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहाँ पर भी प्रतीक दे के सुमेलित करवाया गया था। शांतिनाथ का हिरण, इसको ऐसे याद रख सकते, सीता माता को मृग बहुत पसंद था, जब मृग हिरण मिल जाता था तो उनको शांति मिलती थी, तो शांतिनाथ का हिरण से हो जाएगा। आदिनाथ या इसी को ऋषभ देव के नाम से जाना जाता, तो यह आदिनाथ या ऋषभ देव इनका वृषभ था। ऋषभ तो वृषभ ऐसे, वृषभ ऐसे लिखिए तो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसको अब अगर 2 भी सुमेलित करवा लेते, शांतिनाथ यानी डी का 4, अब देखते हैं डी में 4 कितने में है, तो ये आपका ये कट गया, डी का 4 3 और 4 में बचा है। शांतिनाथ यानी डी का 4, उसके बाद बी आदिनाथ का बी का हो जाएगा ए, यानी बी का ये, सीधे आंसर डी वाला ऑप्शन चला जाएगा। तो 24 जो जैन तीर्थंकर हुए उनके प्रतीक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आदिनाथ का क्या हो गया, वृषभ हो गया। उसके बाद फिर आपका शांतिनाथ का हिरण हो गया। उसके बाद फिर बचा पार्श्वनाथ का क्या था, तो पार्श्वनाथ यानी ए, और ए का 3 हो जाएगा, यानी कौन, सर्प। और सिंह किसका था, महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियारई प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहला वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या था, तो उस मंदिर का नाम था तीजा मांझी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। मौर्यकालीन मूर्तियों में यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये परखम से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ, असम की एक क्रांतिकारी महिला थी, नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की कार परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान पर हुई थी, तो ये गोहपुर नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह। अगला, नाग दमन साया जिझूला। अगला, रनमल छंद श्रीधर व्यास। अगला, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका आंसर
पहला वाला ये सही सुमेलित नेह तरंग सभाई प्रताप सिंह की नहीं है, ये वाला गलत है, बाकी सही सुमेलित है। अगला ये ऋग्वैदिक काल से पूछा है। ब्रीही, ब्रीही चावल को कहा जाता था। उसके बाद यव, यव जव को कहा जाता था, यव जव को कहा जाता था। इच्छू गन्ना को कहा जाता था। तो ये डी का पहला और डी का पहला और उसके बाद एक का दो केवल एक ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है डी वाला, ये सही आंसर होगा। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल में निर्मित कराया गया था। अगला आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल बात सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं चावल से परिचित थे, तो दो ये बी वाला गलत है, तो ये कट गया, ये कट गया। अगला आता है यानी डी, डी पे विचार कर लेते। सी है यहाँ धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर समानता सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर पहला वाला ए सी डी हो जाएगा। अगला सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ व कब की गई? तो ये 1953 में कराईकुडी में हुई थी। अगला टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता था? तो ये टोटी आभूषण कान में पहना जाता था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20 नंबर में पूछा गया है, युद्ध दिए हैं, राजस्थान स्पेशल से पूछा है। गांगरोन का युद्ध, तो ये गांगरोन का युद्ध कब हुआ था? तो गांगरोन का युद्ध 1500, गांगरोन का युद्ध पहले से मिलाइए 1519 में हुआ था। उसके बाद सारंग का युद्ध, सारंग का युद्ध 1437 में हुआ था। तो इसका आंसर यानी ए का पहला, बी का 3 और किसी में है नहीं, सीधा आंसर ये बी वाला चला जाएगा। तो गांगरोन का युद्ध यानी सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया इसमें सारंग का युद्ध हुआ था 1437 में, तो सारंग का 37 में, 1437 में सारंग का युद्ध हुआ, 1437 में सारंग का युद्ध हुआ, 1519 में गांगरोन का युद्ध हुआ। उसके बाद सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध, तो सुमेल का युद्ध यानी 1544 हो जाएगा। और लास्ट में साहेबा का युद्ध 1541 और 42 में साहेबा का युद्ध हुआ था। अगला राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखान स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ? अजमेर में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकवाद यंत्र दिए सुमेलित करवा रहा भपंग। तो भपंग ये क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा भपंग का संबंध भपंग से किसका है? तो जहूर खां, यानी 1 का 2 और 1 का 2। उसके बाद फिर अगला अलगोजा, अलगोजा इससे आप नाम से परिचित होंगे। अलगोजा का संबंध, तो अलगोजा का संबंध यानी ये रामनाथ चौधरी सी का चौथा हो जाएगा और सी का चौथा केवल पहले वाले ऑप्शन में है, तो इसका आंसर चला जाएगा पहला वाला, यानी 1 का 2। भपंग का पूछे तो जहूर खां, भपंग का जहूर खां। उसके बाद अलगोजा का रामनाथ चौधरी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यानी खड़ताल का, तो इसका सदीक खां हो जाएगा खड़ताल का। और उसके बाद कन्ना भील, ये नड हो जाएगा कन्ना भील से। तो इसका आंसर पहला सही है। अगला कथन दिए गए, सही कथन का चुनाव करना है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। उनके दरबार को अल्लाह सानी पेड्डाना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो यहाँ पर यह तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी पूछे तो ये कहाँ है? ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर ध्यान रखिएगा। समाचार पत्र
मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? तो ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1849 में मजहरुल सरूर पत्र भरतपुर से 1849 में प्रकाशित किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा, उसका सही ऑर्डर क्या है? तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर, उसके बाद जगदीश सिंह खेहर। ये सही ऑर्डर है। अब आप एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने हुए हैं उनको एक बार देख लीजिए, तो इससे आपका अनुमान लग जाएगा अगर क्रोनोलॉजी आगे पूछता है तो। अगला, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दो वाला ये आपका बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। अगला, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विभाग के प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसमें गृह विभाग इसमें नहीं आएगा। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये किसको? पहला, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। आंसर 29 का 3। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 यानी तीसरा। अगला, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सा शामिल नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण दिया जाता है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान करना। तो इसमें क्या किसी लोक अभिलेखा की अपेक्षा अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान करना, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना। तो ये आपका 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण दिया जाता है। दूसरा, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना। अगला, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा। अगला, किसी अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो ये निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं होता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत? तो इसका 3 हो जाएगा, 2009। राजस्थान के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? यानी मुख्यमंत्री राजस्थान के तो बने लेकिन लोकसभा के मेंबर वो कभी नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी ABD। ए का मतलब हुआ हरदेव जोशी थे, बी भैरव सिंह शेखावत, ये भी रहे हैं। उसके बाद आपका डी बरकतुल्लाह खां, ये भी रहे, लेकिन टीकाराम पालीवाल ये कभी नहीं रहे हैं लोकसभा के सदस्य, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री। यानी ये राजस्थान, ये इसका आंसर एक काट दीजिए। बाकी ये हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्लाह खां ये लोकसभा के सदस्य ना कभी बने हैं लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो कौन? तो ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अधिकार रखता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी किया गया? तो ये 89। तो इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी, क्योंकि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान एवं संसद के कानूनों को बनाए रखना है। दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता, तो इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। अगला, ये 37 ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। अगले 38 भी क्वेश्चन ये डिलीट हुआ है, तो इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व निर्वाचन आयोग से क्या कर सकता है? राय ले सकता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसका संबंध NJAC से था, NJAC
AC 99 संविधान संशोधन था। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड असंवैधानिक व अवैध घोषित कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो इसका पहला, योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। सही बात है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद, यहाँ कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे कि 5 दिन और 10 दिन सेम ही होगा, तो यही इसमें गलत है। तो इसका आंसर 2 वाला गलत है, बाकी सही है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दिए है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित विचार करना है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। यह गलत है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ये सही है, तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित करिए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ये गलत है। पहले वाला गलत, बाकी सही है। अगला, यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड अम्बेसडर बनाए जाएंगे। ये भी सही है। अगला, योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता पर जागरूक बनाना। ये भी सही है। अगला, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान, ये मुकदमा 1997 में चला था। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो एक कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, उसी को रोकने के लिए एक गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1956 को ये बनाया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया उसका नाम क्या है? तो ये स्वर्ण सिंह 1976 में कमेटी बनी थी। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो ये आंसर इसका हो जाएगा तीसरा जस्टिस फारूक हसन इसका सही जवाब होगा। अगला, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का कौन सही सुमेलित है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39A में इसका उल्लेख है, तो ये गलत है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये 48 में है, तो ये भी गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये 40 में भी गलत, तो लास्ट वाला सही है 39 में। पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। निम्नलिखित में से किसने कहा था? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये बात बोली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? सरकार के कार्यकारण के बारे में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ाना सही है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तविक में लोगों के लिए काम करे, ये भी सही है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये सूचना अधिकार का उद्देश्य नहीं है। नागरिकों को सशक्त करना वो आपका उद्देश्य है। अगला 51, निम्न में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो इसमें क्या पूछ रहा है? उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा सिरोही। ये राजस्थान स्पेशल, तो बाकी लोग इसको क्या कर सकते हैं? कुट कर सकते हैं। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित किया था? तो ये 2019 में घोषित हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 52 का आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित देशों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बालखा झील कजाकिस्तान में है क्या? टिटिकाका बोल्विया पेरू में है क्या? इरी यूएसए कनाडा की सीमा पर है क्या? बैकाल यूक्रेन में, ये गलत है क्योंकि बैकाल रशिया में है, तो ये आंसर हो जाएगा डी गलत, यानी इसका आंसर होगा चौथा वाला। अगला, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, सही है। अंसान लोहा एवं इस्पात के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। याकोहामा जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता। इसमें जो गलत है, ये गलत, ये बी वाला गलत है, जिसमें लिखा है गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता है। अगला, गोगलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये आपका स्पेशल से भी क्वेश्चन है राजस्थान, तो ये नागौर जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला, फिर सुमेलित करवा रहा,
तो ये राजस्थान स्पेशल से ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें एक भी पता होता कि गागरोन किला कहाँ झालवाड़ में है तो आंसर निकल आता। तो इसका यानी सी का पहला और सी का पहला केवल एक ही, हाँ सी का पहला ये दो ऑप्शन में है, तो यानी दो ऑप्शन कट गए थे, ये कट गया ये कट गया। सी का पहला, उसके बाद अन्य पे विचार के ए का 3 और ए का 3, उसके बाद ए के 3 के बाद ये इसका सीधा आंसर आ जाएगा कौन, तीसरा वाला। यानी स्पेशल जो राजस्थान स्पेशल अन्य एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट, बाकी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभल ग्रह के लिए के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और बेडच कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो इस सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसका आंसर हो जाएगा बनास। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला बनास। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? CWG भरतपुर, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद AW डूंगरपुर। तो इसमें आंसर जो सही है ए और डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, बाकी ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन हैं? तो थार मरुस्थल का भाग कौन नहीं है ये काट दीजिए। तो बनास का मैदान है, काट दीजिए। तो जहाँ जहाँ बी दिखे, हाँ इसमें जहाँ जहाँ सी दिखे उसको काटिए। सी ये कटा, बाकी कौन बचे? कौन? गोडवार ट्रैक्ट, उसके बाद सेखा वटी ट्रैक्ट, उसके बाद घग्गर प्लेन, ये सब हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABD यानी तीसरा वाला। अगला, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है कहाँ? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दक्षिण भारत की पूछता तो अनाईमुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई हिल्स में स्थित है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन ये डिलीट हुआ है, तो इसका आप अब मत इसमें तैयार कीजिए। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक परसेंट किसका? तो डूंगरपुर, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो ये आगरा स्थित है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है। अगला ये पूछ रहा 64 सम्मिलित करवा रहा है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 64 का क्वेश्चन आइए इसमें देखते हैं। तो उदयपुर, नागौर और उसके बाद भीलवाड़ा, फिर कोटा, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ये प्रमुख उद्योग कौन किस उद्योग के लिए जाना जाता है उसके बारे में बात कर रहा। फिलहाल इसका आंसर ये चौथा का चौथा होगा, यानी 64 का चौथा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, यानी 1 का 4। उदयपुर जाना जाता है शीशा एवं जस्ता के लिए। उदयपुर, ये जयपुर की बात नहीं, उदयपुर की अगर पूछा जाए तो शीशा एवं जस्ता उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद नागौर जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए। नागौर वही है जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था 1859 में। तो नागौर ये सफ़ेद सीमेंट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगर बात की जाए भिलवाड़ा की, तो भिलवाड़ा जाना जाता है, बात की जाए अगर भिलवाड़ा की, तो भिलवाड़ा जाना जाता है किसके? वस्त्र उद्योग के लिए। भिलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए, और बाकी जो बचा कोटा, ये रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये जो उदयपुर है शीशा एवं जस्ता के लिए, नागौर सफ़ेद सीमेंट के लिए, भिलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए, कोटा रसायन के लिए जाना जाता है। अगला इसमें अगला सुमेलित करवा रहा है, तो इसमें सुमेलित करवा लीजिए। कावेरी की सहायक नदी कौन है? तो ये भवानी है। तो ये यानी डी का पहला, और डी का पहला केवल एक ही ऑप्शन में था, बी, और किसी में था ही नहीं। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा हो जाएगा। उसके बाद गोदावरी के बाद महानदी की सहायक नदी शिवनाथ हो जाएगी। उसके बाद दामोदर की सहायक नदी बराकर हो जाएगी, और उसके बाद कावेरी की भवानी, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित है? बाक्साइट, लोहर दगा, यही सही 66 का सेकंड वाला सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। क्योंकि कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है, तालचेर उड़ीसा में है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अगला, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ये सी वाला।
यानी चौथा आंसर हो जाएगा खेरवाड़ा एस्बेस्टॉस के लिए जाना जाता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर जैसे जिलों से गुजरेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसको सही सम्मिलित करवाइए। तो ताता पानी ये आपका जियोथर्मल एनर्जी के लिए है, तो ये आपका हो जाएगा भूतापी। और काकरा पार ये यानी क्या हो जाएगा? यानी एटॉमिक एनर्जी, तो एटॉमिक के लिए बी का 3 मिलाइए, बी का 3 यानी ए भी कट गया, ए भी कट गया, ठीक, बी का 3, उसके बाद डी का 4, बी का 3, डी का 4 दोनों में है। अब आइए अगला मिलवाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा पावा, या ये वाला पावा ग्रह, ये सौर से मिला दीजिए पावा ग्रह, यानी ए का 2, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन मोसेटा ये कहाँ? स्पेन में है, तो इसका स्पेन का मतलब यूरोप। बी का 3 और बी का 3 केवल एक ऑप्शन में डी वाला, सीधे डी आंसर चला जाएगा। अन्य को जान लीजिए, एकांकागुआ, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक, एकांकागुआ, बोल्विया पेरू, बोल्विया पेरू व चिली की सीमा पर एकांकागुआ है, तो ये मोसेटा स्पेन में है। अगला सेरेनगेटी मैदान, तो सेरेनगेटी मैदान कहाँ है? तो सेरेनगेटी मैदान ये इसका 2 हो जाएगा, अफ्रीका में है। उसके बाद गिब्सन ये ऑस्ट्रेलिया में है, पहला वाला हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 139। अगला औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या नहीं शामिल होता है? तो इसमें गैस एवं वाटर सप्लाई को शामिल नहीं किया जाता है। ये 8 इसमें चीज़ों को शामिल किया जाता। अगला 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का कितना है? तो 14.32% है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सी वाला हो जाएगा, तीसरा वाला, कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब मूल्य ह्रास घटाया जाता है तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? तो ये बजट 2017-18 में। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन गलत है? तो इसका पहला गलत है कि इस योजना का नारा है आपरई योजना आपरो विकास, ये गलत है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर, ये सही है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया। ये सारे के सारे बाकी स्टेटमेंट सही है। अगला राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का संकेत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता? आधार वर्ष कहा जाता है। अगला राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो ये 40% है, इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 63 थी, तो इसका आंसर दूसरा वाला। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन सा नोडल विभाग घोषित किया गया? तो ये आयोजना विभाग, इसका आंसर तीसरा होगा। लघु सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई? तो 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई है। हमने स्कीम वाले वीडियो में इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था। ये 12 सितंबर ही क्यों, ये भी बताया था। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में की जा रही है फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था विश्व बैंक है, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका आंसर बाड़मेर इसका भाग नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो राजस्थान में 43.6% है और भारत में 39.38
8 है। ये डाटा मेंस आप लिख रहे हो तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हो भारत वाला। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी संस्थाएं है? तो ये इसका निपटारा हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसका सही आंसर होगा। अगला, महिला के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला